हर रात एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा मुर्गा खिलाता था, क्योंकि अगर उसका पेट खून से न भरे तो वो डरावनी उड़ने वाली डायन क्रासू बनकर गांव वालों का खून चूसने निकल जाती। लेकिन ये राज ज्यादा दिन छुपा नहीं रह सका। जब सच्चाई सामने आई तो गांव वाले दहशत में आकर उसकी देह को टुकड़े टुकड़े कर डाले और आखिर में उसके सिर में गोली मार दी। लड़का सब कुछ अपनी आंखों से देखता रहा और मजबूरन उसकी लाश लेकर गाँव छोड़कर चला गया। सालों बाद वही लड़का अब एक पिता बन चुका था और अपनी बेटी के साथ लौट आया। लेकिन हर रात उसकी बेटी तड़पते हुए हवा में उठने लगती, उसकी गर्दन की नसें फूलकर बाहर निकलने लगती। पिता ये सब देखता तो सहम जाता, मगर कर भी कुछ नहीं पाता, बस दरवाजा बंद कर बाहर खड़ा रहता। थोड़ी देर बाद सारी हलचल थम जाती और लड़की फिर से किताब पढ़ती नजर आती, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पिता ने उसे एक दवा पिलाई, असल में वो भी क्रासू थी। उसका जन्म उसी पिता और उस उड़ने वाली डायन के रिश्ते से हुआ था। ये दवा उसकी असली शक्ल को दबा देती थी, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ दवा का असर कम होता जा रहा था। अगले दिन पिता उसे चर्च लेकर पहुंचा। वहाँ के फादर ही उस दवा के बनाने वाले थे। उन्होंने सुना कि अब असर कम हो रहा है तो उन्होंने नई दवा बनाने का निश्चय किया। इसी बीच लड़की आसपास घूमते हुए एक पुराने कमरे में पहुंची, जहां उसे एक अजनबी मिला, एक अल्बिनो लड़का जो असल में फादर का बेटा था। दोनों ही अलग किस्म के बच्चे थे, इसलिए पहली ही मुलाकात में उनमें गहरी दोस्ती हो गई। उसके बाद से वो अक्सर साथ खेलते रहते। एक दिन आकाश से घायल चिड़िया गिर पड़ी। दोनों ने उसे सहारे से उठाया, लेकिन कुछ शरारती बच्चे जिन्होंने उस चिड़िया को पत्थर मारा था उनसे उसे छीनने लगे। वे वैसे भी अल्बिनो लड़के को नीचा दिखाते थे। बात बिगड़ी और उन्होंने उस पर हाथ उठा दिया। इसी गुस्से में लड़की के भीतर छुपा क्रासू जागने लगा, जिससे सब डर कर भाग निकले। लेकिन जो लड़का बाहर से नाजुक लगता था, उसके पास भी एक अजीब शक्ति थी। वो दूसरों के जख्म अपने ऊपर लेकर उन्हें ठीक कर देता था, लेकिन इसकी कीमत उसे भयंकर दर्द और कमजोरी से चुकानी पड़ती थी। जब उसके बड़े भाई ने ये देखा तो उसने जानबूझकर खुद को चाकू से काट लिया। लड़के ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और चमत्कार की तरह घाव कुछ ही पल में भर गया। ये देखकर उसका भाई हैरान रह गया और उसे ताकीद दी कि ये राज कभी किसी को न बताना, यहाँ तक कि पिता को भी नहीं। उसकी खासियत की वजह से वो लड़की से नहीं डरा और दोनों की दोस्ती मजबूत बनी रही। एक दिन खेलते खेलते उसने गलती से लड़की की बांसुरी छू ली, जिस पर क्रासू का लार लगा हुआ था। उसी रात वो संक्रमण का शिकार हो गया। आमतौर पर अगर कोई लड़का इससे संक्रमित हो जाए तो उसे हर रात असहनीय दर्द झेलना पड़ता, लेकिन कुछ झटकों के बाद ही वो अचानक सामान्य हो गया। असल में उसकी ताकत ही क्रासू की कमजोरी थी और यही वो रहस्य था जिसकी तलाश में पादरी सालों से जुटा हुआ था। क्रासू का असली इलाज। पादरी ने जब नई दवा बना दी तो अगले दिन पिता बेटी गाँव छोड़कर घर लौट आए। इस विदाई के बाद पूरे 12 साल सब कुछ शांत रहा। लड़की के भीतर छिपा क्रासू भी सोया रहा, लेकिन 12वें साल की एक रात अचानक उसका सिर धड़ से अलग होकर उड़ता हुआ जंगल में पहुंचा और सीधे एक हिरन पर टूट पड़ा। उसी पल उनकी सालों पुरानी शांति बिखर गई। उसका पिता हर रात उसे चुपके से देखता था, क्योंकि जैसे ही रात ढलती बेटी हवा में उठने लगती और भीतर की राक्षसी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलने को मचलती। वो जानता था कि बेटी वही क्रासू है जिसके किस्से थाई लोक कथाओं में सुने जाते हैं, इसलिए वो हर रात उसे दवा पिलाकर इस बदलाव को दबाता रहा। पूरे 12 साल ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन उस रात सब बिगड़ गया। अगली सुबह बेटी खून से लथपथ जमीन पर बैठी थी। उसका कमरा, पर्दे और बिस्तर सब पर ताजा खून बिखरा था। पिता घबराकर दौड़ा आया और समझ गया कि बेटी पिछली रात दवा लेना भूल गई थी। उसने तुरंत तय किया कि उसे लेकर पादरी के पास जाएगा। इसी बीच जंगल में मिले मृत हिरन की खबर फैल गई। गांव में फिर से उड़ने वाली डायन की चर्चा होने लगी। ये बात एक अमीर व्यापारी तक पहुंची। उसे लगा ये कोई अनोखा जीव है और अगर वह इसे साबित कर दे तो उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। उसने अपने आदमी को एक खास शख्स से संपर्क करने भेजा। उसका नाम था अर्पण। दीवार पर अनजाने जीवों की तस्वीरें टंगी थी। तभी अर्पण को उस अमीर व्यापारी का काम सौंपा गया। पहली नजर में वो बीमार सा कमजोर इंसान किसी योद्धा जैसा नहीं लगता था, लेकिन जब उसने सुना कि शिकार क्रासू है तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। असल में अर्पण भी साधारण इंसान नहीं था। क्रासू का असली दुश्मन सिर्फ क्राहंग हो सकता था और वही क्राहंग था। लेकिन बरसों से उसने क्रासू का दिल नहीं खाया था, इसलिए उसकी अपनी जिंदगी भी खतरे में थी। व्यापारी का प्रस्ताव उसके लिए आखिरी सहारा था। उसने तुरंत सौदा पक्का किया और इनाम लेकर मिशन पर निकल पड़ा। इसी दौरान लड़की अपने पिता के साथ फिर से पादरी के पास पहुंची। उम्र बढ़ने के साथ उसके भीतर का क्रासू और ताकतवर हो चुका था। अब पुरानी दवाइयां असरदार नहीं रही। बातचीत चल ही रही थी कि अचानक एक सफेद परछाई सामने आई। लड़की उसका पीछा करते करते एक आर्ट स्टूडियो तक पहुंची। वहाँ वही लड़का था जो कभी उसका बचपन का दोस्त था। बरसों पहले बिना बताए चला गया था और अब अचानक सामने खड़ा था। वो थोड़ा झिझक रहा था, मगर लड़की खुश हो उठी जब उसने देखा कि उसके पास अब भी वो बांसुरी थी जो उसने बचपन में दी थी। दोनों ने साथ खाना खाया और वो वही रुक गई। लेकिन जैसे ही रात ढली उसका राज फिर उजागर हो गया। वो दोबारा उड़ने वाली क्रासू बन चुकी थी। अगले दिन पादरी ने नई दवा पिता को दी, इस उम्मीद में कि वो बेटी के भीतर के क्रासू को दबा सके, लेकिन असर नगण्य रहा। उसी रात वो फिर हो गई। सिर धड़ से अलग होकर पड़ोसी की मुर्गी को नोच डाला। पादरी और पिता दौड़कर पहुंचे और सब देखकर समझ गए कि हालात अब हाथ से निकल रहे हैं। जब वो लड़की अपने ही कमरे की लहूलुहान हालत देखती है तो लगभग टूट जाती है। उधर उसे पकड़ने निकले लोग भी रास्ते में थे। तभी अर्पण की आंखें खून सी लाल हो गई। उसका शरीर झटके खाने लगा। उसने गाड़ी में रखी दवा पीने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो भी बेअसर रही। धीरे धीरे उसकी चेतना खोने लगी और वो एक भयानक रूप में बदल गया। उसके साथी कुछ समझ पाते उससे पहले ही मौत के शिकार हो गए और अर्पण अब पूरी तरह राक्षस बन चुका था। इसी बीच घर में लड़की फिर से रूप बदल चुकी थी। उसकी गर्दन से नसें बाहर निकल आई। सिर और दिल धड़ से अलग होकर हवा में तैर रहे थे। वो पूरी तरह क्रासू बन चुकी थी। दरवाजे
के बाहर खड़ा पिता सब देख रहा था लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था। वो लड़की अब अपनी सुध-बुध खो चुकी थी और पिता पर टूट पड़ी। मजबूर पिता ने दरवाजा कसकर पकड़ा ताकि वो बाहर जाकर गांव को बर्बाद न कर सके। अगली सुबह पिता का चेहरा भाव शून्य था। खून से सने कपड़ों की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि लड़की पूरी तरह हो चुकी थी। सुबह सुबह ही पादरी अपने बेटों के साथ पहुंचा और पिता को नई बनाई दवा दी, लेकिन पिता को भरोसा नहीं था कि ये असर करेगी। बेटी को बचाने के लिए पादरी और उसके बेटे वहीं रुक गए। रात को दोनों भाई आपस में बातें कर रहे थे। छोटा भाई सोच रहा था कि अपनी ताकत से लड़की को ठीक करने की कोशिश करे, लेकिन बड़े ने उसे मना किया। कहा कि अगर उसने बिना समझे शक्ति का इस्तेमाल किया तो दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। जैसे ही आधी रात हुई, लड़की के भीतर का क्रासू फिर जाग गया। वो दर्द से तड़पने लगी और पादरी की दवा बेअसर साबित हुई। पूरा कमरा कांपने लगा, बल्ब तेजी से टिमटिमाने लगे। पिता और पादरी दौड़े आए, लेकिन बेटी अब होश में नहीं थी। किसी भी पल पूरा रूप बदल सकती थी। दोनों भाई भी पहुंच गए। छोटा भाई धीरे धीरे पास गया। तभी उसकी गर्दन की नसें बाहर निकली और वो उसे जकड़ने लगी। इसी मौके पर उसने दोनों हाथ उसके सिर पर रख दिए। जैसे ही उसकी शक्ति बहने लगी, लड़की धीरे धीरे शांत हो गई। क्रासू उसके शरीर से पीछे हट गया और उसकी चेतना लौट आई। लेकिन इस दौरान लड़के ने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। उसका शरीर जवाब दे गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। बड़ा भाई घबराकर उसे तुरंत संभालने में जुट गया। अच्छी बात ये थी कि लड़के की जान को कोई खतरा नहीं था, लेकिन पादरी को मानो कोई बड़ी खोज मिल गई। वो उसके खून से एंटीबॉडी निकालकर लड़की को ठीक करना चाहता था। ये सुनकर बड़े भाई ने गुस्से में सवाल किया कि आखिर वो है कौन। सच्चाई सामने आई। उसका पिता वही आदमी था जो सालों पहले प्रेमिका की लाश लेकर नदी में बह गया था और ग्रामीणों ने उसे बचा लिया था। तभी वो क्रासू के वायरस से संक्रमित हुआ, जिसने आगे चलकर उसकी पत्नी को भी अपनी चपेट में लिया। दोनों से जन्मी उनकी बेटी ही अब इस राक्षसी रूप की उत्तराधिकारी थी। समय के साथ उसकी हालत बिगड़ रही थी और वो और भी खतरनाक बनती जा रही थी। उसी रात जब पादरी वैक्सीन तैयार कर रहा था, तभी अचानक राहंग बन चुका अर्पण सामने आ गया। पादरी उसे पहचानता था और बातचीत से शांत करने की कोशिश की ताकि उसे दवा दी जा सके, लेकिन नाकाम रहा। कुछ ही पलों में पादरी की जान चली गई। शोर सुनकर बाकी लोग पहुंचे, मगर तब तक देर हो चुकी थी। क्राहंग ने लड़की के पिता पर धावा बोला। उसने बंदूक से वार किया, लेकिन असर नहीं हुआ। उसने बेटी को भागने का मौका देने के लिए अर्पण को रोकने की कोशिश की। दोनों भागे ही थे कि उड़ने वाला क्राहंग उनका पीछा करता पहुंचा। पिता ने फिर से गोली चलाई और बेटी को लेकर दौड़ पड़ा, लेकिन वो लगातार आसमान से झपटकर हमला करता रहा। गाड़ी थोड़ी ही दूर गई थी कि उन्हें फिर से रुकना पड़ा। वो सब भागते हुए जंगल में घुस गए। पिता ने बेटी का हाथ काटकर उसका खून अपने शरीर पर मल लिया और सचमुच क्राहंग उसी की ओर खींचता हुआ अंधेरे से निकलकर सीधा उस पर टूट पड़ा। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। तभी अनु को अपने सबसे बड़े दुश्मन की आहट महसूस हुई और उसके भीतर छिपा राक्षसी रूप बाहर आ गया। वो उड़ते हुए पिता की ओर बढ़ी, लेकिन रास्ते में ही बुरी तरह घायल पिता से टकरा गई। उसने सोचा कि पिता ने दुश्मन को मार दिया है, मगर अगले ही पल उसकी आंखों के सामने पिता का दिल निकाल दिया गया। ये देख अनु पूरी तरह टूट गई और अपना होश खो बैठी। दोनों दुश्मन आमने सामने आ गए। कभी जमीन पर तो कभी आसमान में उनकी भिड़ंत जारी रही, लेकिन अनु का रूप कमजोर पड़ गया। उसकी नसें बेरमी से खींच दी गई और वो पूरी तरह निढाल हो गई। विक्रम उसे बचाने दौड़ा, लेकिन तुरंत ही दुश्मन ने उसका गला दबोच लिया। अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए उसने अपनी आखिरी ताकत झोंक दी और दुश्मन को रोक लिया। इसी मौके पर अनु ने अपनी टूटी नसों से एक वार किया और दुश्मन का गला हमेशा के लिए काट दिया। इसके बाद विक्रम लहूलुहान हालत में अनु का सिर उठाकर उसके शरीर तक ले गया। आखिरी दृश्य में दोनों का गहरा चुंबन दिखाया गया। उसी पल विक्रम का रोग ठीक हो गया, परंतु दुश्मन की शक्ति ज्यादा सोखने के कारण उसका शरीर जवाब दे गया और वो अनु की बाहों में दम तोड़ गया। पिता और प्रेमी दोनों को खोने के बाद भी अनु वही उड़ने वाली प्रेत नारी रही, जिसे अब कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, मगर उसकी हिफाजत करने वाला भी कोई नहीं बचा।